नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा एनटीपीसी आरआरबी एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन सीरीज़ लेकर के आए हैं। और इस सिलेक्शन सीरीज़ में, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, इसमें हम 15 क्वेश्चंस या PYQs पर डे करने वाले हैं। और ये ना केवल 15 क्वेश्चन रहेंगे, बल्कि हम इसे 360 डिग्री एंगल से देखने वाले हैं। यानी कि हम जो तैयारी करने वाले हैं वो 360 वाली तैयारी करने वाले हैं। यानी कि हर क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं, वो 4 ऑप्शन का हम कॉन्सेप्ट समझ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे अंदर उस क्वेश्चन के अलावा उससे और किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ये भी हम कॉन्सेप्ट तैयार करने वाले हैं दोस्तों इस टॉपिक में। और अभी टॉपिक जो चल रहा है उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, उसका तीसरा वीडियो है, यानी कि आज भी 15 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसे हम कहते हैं, और इसे नाम दिया गया है सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है यशपाल सिंह और चैनल का नाम है GS बाई यशपाल सर। अगर आप सर्च कर रहे हैं तो GS बाई यशपाल सर के नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करें। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से समझिए, और फिर हम क्वेश्चन के ऑप्शन पर चलेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों कि हमारे पेट में जो अपच हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी मैं आपको बताऊं थोड़ा उसे ध्यान से सुने। जी हाँ, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, हमारे अपच के दौरान पेट में अधिक मात्रा में एसिड बनता है। बिल्कुल सही बात है। अपच का मतलब दोस्तों जो इंडाइजेशन होता है, जी हाँ, जो इंडाइजेशन होता है, अपच होती है, तो उसकी वजह से क्या बनता है? एसिड ज़्यादा बनता है स्टमक में। और इस एसिड की वजह से ही तो दोस्तों हमें जलन होती है। जी हाँ, जलन होती है, और इसी जलन को आप नाम दे देते हैं एसिडिटी। बिल्कुल सही बात है, एसिडिटी, इसी को तो हम कहते हैं। और इस एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए हम दोस्तों एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? प्रति अम्ल कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? प्रति अम्ल बोलते हैं। तो बताइए, इनो हमारे लिए क्या है? एंटासिड है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल सही है अपने आप में। ये समझ पा रहे हैं कि ज़्यादा खाने से जो अपच होगी उससे ज़्यादा एसिड बनेगा। ज़्यादा एसिड बनेगा तो पेट में क्या होगी? जलन। और उस जलन को, अपच को दूर करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। तो बताइए, इसमें जो स्टेटमेंट है वो क्या सही है, क्या स्टेटमेंट गलत है, या दोनों सही हैं जिसमें दिया गया है? तो इसमें लिखा है दोनों कथन सही हैं क्या? ठीक है, दोनों कथन गलत हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कथन एक सही है और कथन बी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, कथन सेकंड सही है और कथन एक गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? दोनों बात सही है अपने आप में। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब दोनों कथन अपने आप में क्या है दोस्तों? सही है। क्योंकि अपच की वजह से ही तो पेट में एसिडिटी बनती है, जलन होती है, और इसको दूर करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको दोस्तों एंटासिड बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंटासिड वो होते हैं जो एसिडिटी को दूर कर देते हैं। एसिडिटी को क्या करते हैं? दूर करने वाले क्या कहलाते हैं? दूर करने वाले एंटासिड कहलाते हैं। जैसे कि हम जो इनो पीते हैं, अब इनो जो होता है ना दोस्तों, ये बनाया जाता है NaHCO3, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। तो हमारी किचन में, रसोई में बेकिंग सोडा होता है, तो पानी को हल्का सा गर्म करके उसमें बेकिंग सोडा मिलाएं, उस पानी को पिएं। इससे आपको अपच में या एसिडिटी में तुरंत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये अच्छा पॉइंट है, अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहला आंसर यही देना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जी हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम सुना होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, अपच होने पर, एसिडिटी होने पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही यूज़ किया जाता है दोस्तों एंटासिड के रूप में। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, डेंटल डिके का परिणाम क्या है? डेंटल डिके यानी कि हमारे जो दांत होते हैं, हमारे दोस्तों जो दांत होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। हमारे दोस्तों जो दांत होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए, हमारे जो दांत होते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से होते हैं। अंदर का हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? हल्का सा पीला होता है। बाहर का जो हिस्सा होता है दोस्तों, जो हमें दिखाई देता है, जी हाँ, जो हिस्सा हम देख पा रहे होते हैं, जो बाहर का हिस्सा होता है दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो होता है, वाइट कलर का जो हिस्सा होता है दोस्तों,
इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दोस्तों कहते हैं इनेमल। ये कहलाता है इनेमल। जो हमारे दांत दूध के जैसे सफ़ेद दिखाई देते हैं उसकी वजह क्या है, इनेमल है। और ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है येलो कलर का, ये होता है, बताइए क्या, डेंटिन। क्या होता है दोस्तों, डेंटिन होता है। तो इसमें पूछा गया है डेंटल डिके का परिणाम क्या है, क्या रिजल्ट है डेंटल डिके का, टूटा हुआ दांत, मुंह की बदबू, नहीं, मुलायम दंत वल्क, सॉफ्ट एनिमल, ठीक है, और मसूड़ों से खून आना, ये भी नहीं है। मसूड़ों से खून आता है विटामिन सी की कमी, विटामिन सी की कमी जिसे हम बोलते हैं दोस्तों स्कर्वी, स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी से होता है। तो टूटा हुआ दांत, दांत का टूटना या सॉफ्ट एनिमल, जी हाँ, देखिए सॉफ्ट एनिमल और टूटा हुआ दांत, वैसे यहाँ टूटा हुआ दांत की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ इनेमल, इनेमल लिखा जाएगा दोस्तों, इनेमल टूटा हुआ, बिल्कुल इनेमल टूटने लगता है, इनेमल का डिके होने लगता है, इनेमल खराब होने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यही होगा, इनेमल का टूटना या इनेमल का क्षरण होना, ये इसका परिणाम होता है। और ऐसा दोस्तों कब होता है, ऐसा तभी होता है जब हमारे माउथ की पीएच, माउथ की पीएच कितनी हो जाती है दोस्तों, माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है। अगर माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे जो इनेमल होते हैं इनका डिके होने लगता है, इनका क्षरण होने लगता है। ऐसे लोग जो संडे टू संडे ब्रश करते हैं, हाँ जी, जो लोग संडे टू संडे ब्रश करते हैं दोस्तों, दांतों की सफाई नहीं करते हैं, उनके इनेमल खराब होने लगते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, ये बाइल जूस की बात कर रहा है। बाइल जूस का कार्य नीचे दिया गया है, उस विकल्प को चुनिए जो बाइल जूस का कार्य नहीं है। जी हाँ, है ना, बाइल जूस का जो फंक्शन है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, और इसमें जो फंक्शन नहीं है उसकी बात ये कर रहा है, नॉट द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बाइल जूस कौन बनाता है। बाइल जूस बनाने का काम है दोस्तों लीवर का। जी हाँ, बाइल जूस कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ये क्या कह रहा है कि बड़े वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ता है ना। फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं ना इनटू स्मॉलर वंस, यानी कि जो फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं फैट के, ठीक है, इनको तोड़ देता है, यानी कि तोड़ेगा इनको। लार्ज, कौन से, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, बड़े जो कण होते हैं, बड़े कणों को तोड़कर छोटे कणों में बदल देता है। बिल्कुल सही बात है। इनमें से प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है, हैज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, है ना, दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है? बिल्कुल नहीं होता। बाइल जूस में कोई एंजाइम होता ही नहीं है। बाइल जूस को हम बोलते हैं दोस्तों नॉन डाइजेस्टिव जूस, ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉन डाइजेस्टिव जूस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, ठीक है, और अग्नाशय एंजाइम की दक्षता बढ़ा देता है, ठीक है। इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? क्षारीय माध्यम प्रदान करता है क्योंकि बाइल जूस जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम का होता है, एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और ये अग्नाशय एंजाइम्स की दक्षता को बढ़ा देता है, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो ये भी सही है। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन जो कि बी ऑप्शन है जो सही नहीं है, और हमसे यही पूछा गया है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, जो कि सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भोजन को पचाने में जो बाइल सॉल्ट होते हैं दोस्तों उनकी बात कर रहा है। जो बाइल सॉल्ट होते हैं ना, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि व्हाट द इफेक्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन के पाचन में पित्त लवणों का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए ये बड़े वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ते हैं क्या? बिल्कुल तोड़ते हैं, सही बात है। प्रोटीन पचाने के लिए लाइपेज सक्रिय करते हैं क्या? लाइपेज, देखिए दोस्तों लाइपेज जो एक्टिव करते हैं, ये सही बात है क्या? ये भी सही बात है क्या? तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वसा कणों को पचाकर वसीय अम्ल निकालते हैं, ठीक है। भोजन के पाचन में बाइल सॉल्ट जो होते हैं इनका प्रभाव पूछा गया है। इनमें से लाइपेज नामक वसा पचाने वाले एंजाइम होते हैं। देखिए मैं आपसे कहूँगा दोस्तों, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं बाइल जूस में, और बाइल जूस में दोस्तों किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट, नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट, यानी एंजाइम्स होते ही नहीं है। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? ये फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। फैट का क्या करते हैं दोस्तों? इमल्सिफिकेशन, फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं पाइसीकरण। और जब ये फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं, है ना,
वसा जो होता है, फैट जो होता है, उसके बड़े बड़े क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। इसी को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? इमल्सिफिकेशन कहते हैं इसी को हम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये तोड़ देते हैं बड़े वसा कणों को छोटे वसा कणों में। तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, छोटी आंत की शोषण सतह को बढ़ाने वाली, शोषण की जगह से अवशोषण किया जाए, हालांकि शोषण से ज़्यादा सही है अवशोषण। छोटी आंत जो होती है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं, है ना, इसकी एब्जॉर्प्शन सरफेस जो होती है ना, उसमें उंगली की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं छोटी आंत में। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, जिसको बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं? सिलिया कहलाते हैं या विलाई कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए दोस्तों? इसका सही आंसर है माइक्रोविलाई। जी हाँ, इसे आप माइक्रोविलाई भी लिखें। क्या है ये? विलाई बोलिए या माइक्रोविलाई बोलिए। ये क्या होती हैं? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं दोस्तों। फिंगर लाइक क्या होती हैं? स्ट्रक्चर होती हैं, उंगली की जैसी संरचना होती हैं। और कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट बताइए दोस्तों? इलियम भाग। जी हाँ, इलियम भाग जो होता है उसमें ये पाई जाती हैं उंगली की जैसी संरचनाएं, जो कि क्या करती हैं, ये अवशोषण सतह एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, जिससे डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब किया जा सके, अवशोषित किया जा सके। तो ये माइक्रोविलाई कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ पाए। पित्त रस का रंग यानी कलर की बात कर रहा है, बाइल जूस की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये सारे पॉइंट लीवर से संबंधित हैं। जी हाँ, क्योंकि बाइल जूस कौन बनाता है दोस्तों? लीवर बनाता है। बाइल जूस कौन बनाता है? लीवर। और कैसा होता है बाइल जूस? एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसे हम कहते हैं क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, बाइल जूस होता है एल्कलाइन क्षारीय प्रकृति का। और फैट का दोस्तों ये इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन को हम कहते हैं दोस्तों पायसीकरण करता है। फैट का पायसीकरण करने का मतलब क्या है? पायसीकरण करने का मतलब होता है, फैट का पायसीकरण करने का मतलब फैट के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में, कणों में तोड़ देता है। इसका मतलब है वसा के पाचन में हेल्प करता है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट के डाइजेशन में, वसा के पाचन में क्या करता है? ये हेल्प करता है, मतलब सहायक होता है। तो ये काम कौन करता है दोस्तों? बाइल जूस। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइल जूस का जो कलर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? बाइल पिगमेंट्स पर, हीमोग्लोबिन पर, एंजाइम्स पर, क्लोरोफिल पर। देखो क्लोरोफिल जो होता है ना, ये पत्तियों को ग्रीन कलर देता है। पत्तियों का जो ग्रीन कलर होता है ना, लीफ यानी पत्तियों का ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से। एंजाइम्स जो होते हैं उनका काम कलर देना नहीं होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये ब्लड को कलर देता है। ब्लड का मतलब होता है आरबीसीज को कलर देता है हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं ना, उन्हीं की वजह से क्या होता है? बाइल जूस का कलर होता है। ठीक है, बाइल जूस का कलर बाइल पिगमेंट्स की वजह से ही होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छोटी आंत में वसा पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा वो एंजाइम है जो फैट को यानी वसा को पचाता है? छोटी आंत की बात कर रहा है। एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लाइपेज। सही आंसर होगा लाइपेज। देखिए पेप्सिन जो होता है ना, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का। पेप्सिन किसका? प्रोटीन का। पेप्सिन किसका? प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ? पेट में। पेट को ही हम क्या बोलते हैं? आमाशय, स्टमक में करता है। एमाइलेज दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ट्रिप्सिन दोस्तों प्रोटीन का करता है। प्रोटीन टीन में ट्रिप्सिन है। टीन में क्या है? ट्रिप्सिन है। प्रोटीन का कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों छोटी आंत में फैट का करता है लाइपेज। अगर यहीं पर प्रोटीन बोलता तो इसका आंसर दोस्तों क्या होता? ट्रिप्सिन होता या नहीं होता? बिल्कुल होता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हर क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन को भी हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं।
इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जब भी आप अपने घर पर प्रैक्टिस करते हैं न्यू क्वेश्चंस की या PYQs की, तो हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सोचें, ठीक है। आपका जो दिमाग है उस दिमाग के लिए आप जिस तरीके से चीज़ों को सोच पाएंगे आपका दिमाग तैयार होगा। आपका दिमाग, आपका ब्रेन उसकी एक इमेज बनाएगा और इमेज बना के आपके मस्तिष्क में यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में उसके सेव करेगा। और जब उसे अनकॉन्शियस माइंड में सेव करके रखा जाएगा, जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में आकर के वो आपको जवाब ज़रूर देगा। तो दोस्तों, पाचन तंत्र में कौन सा अंग पाचक रस नहीं होता? जी, Which organ of the digestive system does not produce digestive juice? यानी कि कौन सा वो अंग है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में वो कौन सा अंग होता है जो कि पाचक एंजाइम्स या पाचक रस नहीं बनाता है ना। डाइजेस्टिव जूस की बात हो रही है, डाइजेस्टिव जूस नहीं है। जी हाँ, डाइजेस्टिव जूस नहीं है, तो उसका आंसर होता है दोस्तों बाइल जूस। मैंने आपको बताया था बाइल जूस को हम डाइजेस्टिव जूस नहीं कहते, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या बोलिए, क्या इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते। किसमें? बाइल जूस में। और बाइल जूस बनाने का काम कौन करता है? लीवर करता है, लीवर। तो लीवर बनाएगा बाइल जूस। बाइल जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लीवर। तो इसका सही आंसर होगा लीवर। जी हाँ, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पाचन तंत्र में कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता? लीवर नहीं बनाता, क्योंकि बाइल जूस डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है। सलाइवा का पीएच सामान्यता होता है, देखिए अम्लीय होता है क्या, क्षारीय होता है, एल्कलाइन या एसिडिक बताइए, या थोड़ा क्षारीय होता है क्या, या न्यूट्रल होता है? देखिए अम्लीय होता है। इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर अम्लीय होगा। वैसे इसे बोलना चाहिए हल्का अम्लीय। जी हाँ, कैसा बोलना चाहिए बताइए? स्लाइटली एसिडिक। क्या बोलना चाहिए? पर ऑप्शन में है नहीं तो क्या करें? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमें जाना पड़ेगा इसी पर होना चाहिए हल्का अम्लीय, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों सलाइवा की जो पीएच होती है ना, वो पीएच लगभग कितनी होती है? 6.8 होती है। 6.8 का मतलब कैसा होता है? ये हल्का अम्लीय। तो हल्का अम्लीय होता है, सही आंसर होगा हल्का अम्लीय। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखें, मानव में अधिकांश पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ हो रहा है और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, ये आपसे पूछा गया है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है ये आपको बताना है दोस्तों। स्टमक में होता है क्या? नहीं। बड़ी आंत में होता है क्या? नहीं। छोटी आंत में? जी हाँ। देखिए छोटी आंत इसका सही आंसर है दोस्तों। जी, छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, मैंने आपको अभी, आप ध्यान से सुने। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं दोस्तों। DJI, याद रखें, DJI से ड्यूडेनम, DJI का मतलब है ड्यूडेनम, और जे से आप याद करेंगे दोस्तों जेजुनम, और आई से दोस्तों आपको याद करना है इलियम। 3 हिस्से हैं। ये जो ड्यूडेनम पार्ट होता है इसमें फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन यानी पूर्ण पाचन होता है भोजन का। पूर्ण पाचन होता है दोस्तों किसका? भोजन का। किसमें? ड्यूडेनम में। और इलियम पार्ट में ही दोस्तों भोजन का क्या होता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होगा। तो दोनों चीज़ें होती हैं छोटी आंत में, सही आंसर। बड़ी आंत में नो डाइजेशन, ध्यान रखें हमेशा, बड़ी आंत में तो कुछ होता ही नहीं है, नो डाइजेशन, पाचन होता ही नहीं। हाँ, एब्जॉर्प्शन होता है, ये आप कह सकते हैं। अवशोषण होता है, अवशोषण तो होता है, डाइजेशन नहीं होता। स्टमक में होता है लेकिन केवल किसका? प्रोटीन, और थोड़ा बहुत फैट का भी होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन फंक्शन आपसे पूछा गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है? डाइजेशन ऑफ फैट? नहीं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? जी हाँ। बैक्टीरिया को मारना और पेप्सिन को एक्टिव करना? जी हाँ, यही इसका काम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है? बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जो हमारे स्टमक में फूड के साथ, भोजन के साथ जो हानिकारक बैक्टीरिया आ जाते हैं, उन हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का, नष्ट करने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? जो एंजाइम होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स जैसे पेप्सिनोजन, इस पेप्सिनोजन को ये पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव फॉर्म में,
ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में, निष्क्रिय अवस्था में, और पेप्सिन होता है एक्टिव फॉर्म में। जब पेप्सिन बनेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा, नहीं होगा? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा कहाँ? स्टमक में। तो इसका मतलब यही इसका मुख्य कार्य है, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन होकर कौन सा उत्पाद बनता है? इसका मतलब है दोस्तों, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ना, तो लास्ट यानी अंतिम प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको पता होना चाहिए जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब स्टार्च से है, और स्टार्च का जब डाइजेशन होता है, पाचन जिसे हम कहते हैं, तो ये बनता है ग्लूकोज। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? स्टार्च पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। तो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है क्या? स्टार्च। तो स्टार्च जब टूटेगा या इसका डाइजेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली? बताइए, ग्लूकोज में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्लूकोज। अमीनो एसिड बनता है दोस्तों प्रोटीन से। प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड बनते हैं, ध्यान रखें। फैटी एसिड जो होते हैं दोस्तों, वो फैट का पाचन होता है तो उससे फैटी एसिड बनते हैं, और फैट का डाइजेशन होने पर ग्लिसरॉल भी बनते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ग्लूकोज। अगर यही क्वेश्चन में फैट आ जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और यही क्वेश्चन अगर प्रोटीन होता तो यहाँ आपका आंसर क्या होता दोस्तों? अमीनो एसिड। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अग्नाशय जो बात कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को समझें आप पहले। सबसे पहले आप अपने दिमाग में इमेज बनाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ बनता है बताइए? इसे बनाने का काम करती है दोस्तों पैनक्रियाज ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है ना, ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, ये बनाती है पैनक्रियाटिक जूस। और दोस्तों पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसकी हमसे बात कर रहा है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? देखिए, पैनक्रियाटिक जूस को हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, यानी पूर्ण पाचक रस इसे बोला जाता है। पूर्ण पाचक रस यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसे बोला जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है अमाइलेज, फैट को डाइजेस्ट करने वाला होता है लाइपेज, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला होता है ट्रिप्सिन। यहाँ पेप्सिन है, तो पेप्सिन कहाँ होता है? स्टमक में। यही सही आंसर नहीं है। एमाइलेज, पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ होता है? स्टमक में। इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा, वेनिन भी स्टमक में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा, क्योंकि इसमें ये सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस हिसाब से इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ए ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, अग्नाशय नहीं। अग्नाशय दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अगर यही क्वेश्चन में पूछता आपसे कि मानव शरीर की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड बताइए, तो आपका आंसर होता पैनक्रियाज। लीवर इसका सही आंसर है दोस्तों, लीवर। क्या लाल ग्रंथि सही आंसर होगा? नहीं। किडनी भी नहीं होगा, तो लीवर इसका सही आंसर है। दोस्तों एक पॉइंट और आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर आपसे पूछे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका सही आंसर होगा थायराइड। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पूछा गया है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपका आंसर होगा थायराइड। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में केवल लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा गया है, तो सही आंसर होगा लीवर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी लीवर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लीवर जो कि मल्टी फंक्शनल ऑर्गन होता है। मल्टी फंक्शनल ऑर्गन दोस्तों, लीवर जो होता है वो ढेर सारे कार्य करता है, बहुत सारे काम करता है। एक काम नहीं है इसके पास, मेडिकल साइंस के हिसाब से ये कम से कम 400 से भी ज़्यादा फंक्शंस यानी कार्य करता है। सोचिए आप, अगर हमारा लीवर काम ना करे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है दोस्तों। इसलिए गांव में तो कहते भी हैं कि जिगर या जिगरा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जिगरा मजबूत है तो इंसान पत्थर को भी डाइजेस्ट कर सकता है, देसी घी को भी हजम कर सकता है। कहने का मतलब है कि देसी घी अगर हजम करना है तो जिगरा यानी जिगर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से लीवर का मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य क्या है। जी हाँ, तो ये कह रहा है कि सिक्रीशन करना किसका? बाइल जूस का। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन बनाना नहीं, इंसुलिन बनाती है दोस्तों पैनक्रियाज।
पैनक्रियाज ग्लैंड जो होती है दोस्तों, ये इंसुलिन हार्मोन बनाती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया नहीं, हाँ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया लीवर करता है, ये सही बात है, लेकिन कार्य पूछा गया है मुख्य कार्य। पाचन एंजाइम नहीं, पाचन एंजाइम भी नहीं बनाता। पाचन एंजाइम क्योंकि बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते नहीं है, तो याद रखना इसका मेन फंक्शन तो है बाइल जूस बनाना। जी हाँ, क्योंकि बाइल जूस जो होता है ना दोस्तों, यही फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, यही फैट को तोड़ देगा। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस का श्रावण करना, ये इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, अपने कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।